सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। देखिए, इस बीच रूसी ड्रोन पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। रोमानिया में 10 किलोमीटर तक उड़े रूसी ड्रोन। नेटो एयर स्पेस में 50 मिनट तक ये ड्रोन रहा। तो इस बीच ज़ेलेंस्की का भी बयान है और हम सभी जानते हैं ज़ेलेंस्की लगातार इस पूरे युद्ध में हमेशा से चाहते थे कि यह स्थिति बने कि नेटो इस जंग के मैदान में सीधे उतर जाए रूस के खिलाफ, और यह बयान भी उसी दिशा में दिया गया लगता है। और इस वजह से अगर रोमानिया की भी बात करें तो रोमानिया में भी अलर्ट अब जारी कर दिया गया है कई शहरों में, और तैयारी इस तरीके से ही की जा रही है। अगर बॉर्डर एरिया की भी बात करते हैं तो वहां पर भी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन रूस से बड़ी जंग तय है क्या, ये सवाल इसी के साथ, क्योंकि रोमानिया में तैयारी उस कदर ही की जा रही है। रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद रोमानिया में अलर्ट जारी कर दिया गया है और एक्शन में रोमानिया की एयरफोर्स की टीमें हैं। तुलसिया में लड़ाकू विमानों का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। हाई अलर्ट पर रोमानिया की सेना है। रेड जो एयर सायरन है वो भी बजे। जंग के हालात में कई मोर्चों पर तैनाती की गई है। सैन्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का काम भी शुरू है। दक्षिणी रोमानिया में बड़ी तैनाती संभव भी मानी जा रही है। लेकिन सवाल यही कि अब आगे क्या होगा। किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है रशिया। रोमानियाई शहरों को निशाना बना सकता है रूस। रोमानिया की सेना के ठिकानों पर हमला भी इसी के साथ संभव है। बिल्कुल अक्षय जी, सवाल यहां पर यह है, एक तो यह कि रोमानिया और पोलैंड वो जगह, वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जहां से वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत भी हो गई थी। तब तक बर्दाश्त करते रहे हिटलर को, जब तक कि हिटलर ने इन इलाकों में ब्रीच करना शुरू नहीं किया। और दूसरा सवाल यह कि रेड लाइन नेटो ने क्या फिक्स कर रखी है, क्या वो इसको रेड लाइन ब्रीच मानेंगे या फिर अभी वो वेट करेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी दिस मॉर्निंग। ये जो ड्रोन इंकर्जन्स हुई हैं, अगर हम नेटो के जो आर्टिकल 5 है उसके रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई ड्रोन स्पिल ओवर होता है या कोई माइनर एक्सीडेंट होता है या कोई माइनर वायलेशन होती है, उसको हम आर्टिकल 5 वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 5 को अप्लाई करने के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर अटैक हुआ है, किसी वेसल के थ्रू या कोई मिलिट्री इंकर्जन्स हुई हैं, तब हम आर्टिकल 5 को इन्वोक करते हैं। इसलिए आर्टिकल 4 जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी क्लियर डिसेप्टिव स्ट्रैटेजी नजर आ रही है जो अमेरिका की पहले भी रही है, जहां पर आप क्या करते हैं, दूसरी कंट्री को अगर आपने अटैक करना है या उसके ऊपर सैंक्शंस लगानी है, उससे पहले आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं इंटरनेशनली कि देखिए ये लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलिश जो ड्रोन इंकर्जन्स हुए हैं, तो वहां पर रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी है कि ये जो इंकर्जन्स हुई हैं, इन पर्टिकुलर इंकर्जन्स में हमारा कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, हमारी कोई इंटेंट नहीं है पोलैंड के ऊपर अटैक करने की। ये ड्रोन स्पेलओवर है जो बहुत कॉमन है। और क्यों, लेट्स से मैंने एक स्वॉर्म ड्रोन वहां पे भेजा, एक ग्रुप ऑफ ड्रोन्स भेजे, और वहां पे जीपीएस जो जैमिंग है उस एरिया में बहुत कॉमन है। उसकी वजह से अगर वो पूरा ग्रुप जो है वो जैम हो जाता है तो वो किसी भी एरिया में एंटर कर सकता है, लेकिन वहां पे उनका कोई टारगेट नहीं था। अगर हम रोमेनियन जो ड्रोन इंकर्जन की बात करते हैं, ये एक सिंगल ड्रोन है, नंबर 1। नंबर 2, रशिया ने अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है कि ये ड्रोन उसका है, ना अभी तक ऐसी स्टेटमेंट आई है कि ये ड्रोन है कौन सा, इसका ओरिजिन क्या है, इसका इंटेंट क्या था। और 20 किलोमीटर अंदर जाकर उसके बाद ये अपने आप रडार से निकल गया। बिल्कुल जी। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं कि रशिया का इंटेंट कहीं से भी नजर नहीं आता। बिल्कुल, लेकिन अब इस पर आगे क्या रिएक्शन होगा सर, ये बड़ा सवाल है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। रूस के लेनिनग्राड में बड़ा अटैक हुआ है। बंदरगाह के पास ड्रोन से अटैक किया गया है। यूक्रेन के निशाने पर तेल रिफाइनरी है। ड्रोन हमले से टैंकर में आग भी लग गई। तो यहां पर अटैक किया गया है और यूक्रेन के निशाने पर तेल रिफाइनरी है। इसके बारे में डिटेल में पहले भी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। एक एक कर तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है, आर्थिक तौर पर निशाना साधने के लिए। और देखिए, पोलैंड पर मंडराया रूसी हमले का खतरा। पोलैंड में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। एयर रेड अलर्ट सायरन की आवाज सुनी गई पोलैंड में।
पूर्वी पोलैंड में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोलैंड का ल्यूब्लिन एयरपोर्ट भी बंद हुआ। वहीं पोलैंड के स्विडनिक शहर में भी अलर्ट हमले के अलर्ट के लिए सायरन बजे। और पोलैंड की सुरक्षा में आगे आए नाटो देश फ्रांस ने तैनात किए राफेल फाइटर जेट। उत्तरी पोलैंड में राफेल ने उड़ान भरी है। पोलैंड से रोमानिया तक निगरानी की जा रही है। और पोलैंड पर हमले के अलर्ट पर बोले ज़ेलेंस्की, पुतिन पोलैंड के साथ युद्ध में उतर गए हैं। रूसी ड्रोन पूरे यूरोप के लिए खतरा है। रूसी ड्रोन यूरोप तक मार कर सकते हैं। पोलैंड के खिलाफ रूसी ड्रोन न सिर्फ पोलैंड के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक चेतावनी है। रूसी ड्रोन बेहद खतरनाक और लंबी दूरी तय कर सकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।